नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं एक और मनीष कश्यप की। जी हां, ये जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म किस तरीके से एक संगठित गिरोह के हाथों में काम कर रहा है उसकी एक और बानगी सामने आया। मनीष कश्यप तिहाड़ जेल में है ही, एक दूसरा मनीष कश्यप जो अपने आप को बाबुल बिहारी कहता है, अपने आप को अभिषेक बिहारी कहता है, उसके हर संगीत में, हर संवाद में बिहारी को गौरव के साथ वो पेश करता है और उसी बिहारी मानसिकता के सहारे लाखों में उसके भी फैंस एंड फॉलोअर्स हैं। और उस फैंस एंड फॉलोअर्स के सहारे जो उन्हें आमदनी आ रही है, वो आमदनी किस तरीके से उनके गले का फांस बन रहा है। आज के तमाम ऐसे बिहारी युवा जो इस तरीके के फील्ड में काम कर रहे हैं, जो भाषाई मर्यादाओं को आए दिन तोड़ते हैं, अश्लील गानों के सहारे अपना व्यूज बढ़ाते हैं, अश्लील संवाद के सहारे व्यूज बनाते हैं, मतलब जो हमारी मान्यताएं, सामाजिक मान्यताएं हों उसको तोड़ने से जुड़ी हुई खबरों चलाकर व्यूज इकट्ठा करते हैं। ऐसे जो एक फौज खड़ी हो गई है मनीष कश्यप के सहारे पूरे बिहार में, उसका दूसरा भाई अभिषेक बिहारी उस बाबुल बिहारी को कल गुरुग्राम, मतलब जो हरियाणा का हाट कर सकते हैं, जहाँ कई तरह की एक्टिविटी चलती है, वहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और आरोप उस पर यह है कि एक नाबालिग लड़की, 12-13 साल की लड़की के साथ इन्होंने शारीरिक रिश्ते बनाए। कहने को तो कहा जा रहा है कि रेप किया उन्होंने, लेकिन जो भी हो, प्यार ही सही, उनको अपने उसी व्यूज के सहारे प्रभावित किया और अपने पास बुलाकर होटल में उसके साथ रिश्ते बनाए। फिर भी वो रिश्ता अब के मर्यादा का ख्याल रखते हुए लड़की चुप हो गई। लेकिन जनाब, जो एक अंदर से जो इनके अंदर में जो उबाल था अपने व्यूज को लेकर, अपने कह सकते हैं फैंस एंड फॉलोअर्स को लेकर, उस लड़की का फ़ोटो इंस्टाग्राम में इन्होंने शेयर कर दिया। और जैसे ही ये फ़ोटो इंस्टाग्राम में शेयर हुआ, उसके माँ बाप तक ये बातें पहुंची। फिर लड़की ने अपनी आप बीती 2 वर्ष पहले जो उसके साथ हुआ था और जिस तरीके से उसका वीडियो बनाकर उसको वायरल करने की धमकी दी जा रही थी, फिर भी ये अपने आप को लड़की अलग रखे। लेकिन इंस्टाग्राम पर फ़ोटो डालने के बाद परिवार के लोग थाने पहुँचे और पॉस्को एक्ट के तहत अभिषेक बिहारी उर्फ बाबुल बिहारी, मतलब बिहारी होने का हम गर्व, नाम में हम बिहारी लगा रहे हैं, वाह रे वाह, क्या बात है। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ हुई है तो कई खुलासे हुए हैं। किस तरीके से वो अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए बिहार और बिहार से बाहर रहने वाले बिहारियों का इस्तेमाल करता था, एक बड़ा नेटवर्क का खुलासा उन्होंने किया है। और आने वाले दिनों में बाबुल बिहारी के सहयोगी, कई सहयोगियों पर पुलिस की दबिश बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ एक लड़की ही इसके शिकार नहीं है। दर्जनों ऐसे लड़कियां हैं जो इस तरीके के व्यूज के सहारे जो पैसे कमाए जा रहे हैं, उसके चकाचौंध में फंसी हुई दर्जनों लड़कियां इसके शिकार बने हैं, इसके गैंग के शिकार बने हैं। पुलिस उन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आभासी दुनिया में जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं और जिस स्तर पर चल रही है, अगर ये इसी तरीके से जारी रहा तो आने वाले दिनों में कई तरह की चीज़ें, मान्यताएं, सामाजिक मान्यताएं बदलेंगी। जिस तरीके से उद्दंडता बढ़ रही है इस फील्ड में, हालांकि मनीष कश्यप के पर कार्रवाई होने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के खेल में बदस्तूर जारी है, कर रहे हैं वो खेल। उसका कितना नुकसान हमारे समाज पर पड़ रहा है इसका अंदाज़ा आपको शायद नहीं है, लेकिन इतना तय मानिए कि इस तरीके की कार्रवाई के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी इस तरह के काम में लगे हुए युवा को सचेष्ट कीजिए, उन्हें समझाइए, उन्हें एहसास कराइए कि आपके व्यूज की वजह से हमारे समाज पर उसका कितना गलत असर पड़ रहा है। चलिए, ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है उन छिछोरे बिहारी के खिलाफ जिन्होंने बिहारी समाज को भारत के स्तर पर बदनाम कर रखा है।